मेरे प्यारे छात्र 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि गिल्लू नामक पाठ के बारे में। गिल्लू नामक पाठ में आप क्या क्या देखे थे इसके बारे में थोड़ा सा पुनर्मनन करेंगे। उसके बाद में हम आज की जो अध्ययन के बारे में कहने वाला हूं। दो कौवे चूहा खेल रहे थे। किसके साथ? एक गिलहरी के बच्चे के साथ। वह संभवतः अपने आहार बनाने की चेष्टा कर रहे थे। इसी समय लेखिका की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही उस पर पड़ते हैं, वह उस गिलहरी को बचाने के लिए आ गया था। लेकिन वहाँ उपस्थित अन्य सदस्यगण कहते हैं कि ये कौवे के चोंचों के चोट घाव लगने के बाद में ये बचने वाले नहीं हैं। फिर भी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ऐसा कहते हैं ना। दया धर्म का मूल है। वहाँ दया का भाव जागृत हो जाते हैं। किसमें? लेखिका में। लेखिका प्राणी दया नामक वह अंश को मद्देनजर रखकर वहाँ उस बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाते हैं और साथ ही साथ उसका इलाज करने के लिए कोशिश करती है। बहुत सा समय तक उसका इलाज करते हैं और करते वह उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाने में सफल हो जाते हैं। कुछ ही 3 महीने के बाद में 3 वीक के उपरांत 3 मासों के उपरांत वह इतना स्वस्थ और हेल्दी हो गया कि लेखिका के हाथ के उंगलियों को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगे और इस तरह उसका नामकरण किया गया गिल्लू। गिल्लू घर के सभी सदस्यों के प्रिय मित्र बने, आकर्षक जानवर बने, आकर्षक एक परिवार के सदस्य बन गए। इतना अपने चमकीली आंखों से सबको विस्मित कर देते थे और उसकी कार्यकलाप सबको आश्चर्यचकित कर देते थे। इसी बीच में लेखिका आज की जो कक्षा में लेखिका के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं और किस तरह चमकाने की चेष्टा करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, पेज नंबर 14 है, अंतिम प्यारा है, देखेंगे। जब मैं लिखने बैठी तब अपने और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतना तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पहल तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगा लिफाफे के भीतर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेजों पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहा। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम पसंद आया। बाहर की गिलहरियां खिड़कियों की जाले के पास आकर चिक करके न जाने क्या कहने लगे। गिल्लू को जाले के पास बैठकर अपने मन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली।
इतने छोटे जीव को घर के पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली के राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों का झुंड का नेता बना और हर हटात पर उछलता कूदता रहता। और 3-4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झोले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नाटे में, कभी सोनजूर के पत्ते में। अगला पैरा देखेंगे। आज इतना अध्ययन करेंगे, समय है तो, समय बचता है तो इसका आगे का विवरण भी देखेंगे। बच्चों, आज यहां आपको जानना है कि लेखिका इतनी छोटी सी जीव का प्राण बचाने के बाद में उसको एक लेखिका और गिल्लू के बीच में एक नया संबंध यानी एक गहरा रिश्ता स्थापित हो गया। आप भी अपने घर में करते हैं, कैसे जो व्यवहार करते हैं। देखिए, आप अपने घर में पले कुत्ते नहीं तो बिल्लियों से ऐसे ही जो बर्ताव करते हैं और बिल्ली भी आपके साथ ऐसे ही करते हैं जो आप महसूस नहीं कर सकते हैं, जो उसका गणना भी नहीं कर सकते हैं कितना आप पर फिदा हो गए हैं। बच्चों, यहां जानना अत्यंत अनिवार्य है। हमारे जीवन में प्राणियों का महत्व किस तरह रहते हैं, प्राणियों का महत्व किस तरह रहते हैं, प्राणी किस तरह अपना प्रेम तथा अपना अपनापन का याद दिलाते रहते हैं, व्यवहार करते हैं। बच्चों, एक विशेष यहां बात कह देता हूं, हमारे जीवन में किस तरह इन प्राणियों का गहरा असर हम पर पड़ता है। बच्चों, कुत्ता मेरे जीवन में हुए एक नई घटना के बारे में कहता हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं और बहुत यानी बहुत उनसे निकटपन अपनाया हूं। हमारे घर में 2 कुत्ते हैं। कुत्ते इतना ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमारे घर के एक रक्षक है और साथ ही साथ पहरेदार है, साथ ही साथ द्वारपालक भी है। इन तीनों गुण उसमें है। रात की समय हुए तो उनकी ड्यूटी स्टार्ट। ऐसा वह गुण है, शायद उनमें ही देख सकते हैं हम। घर के जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, 2 कुत्ते हैं, दोनों में वैसे ही है, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। यदि गेट के बाहर कोई जानवर यहां से नजदीक, मतलब हमारे जो कंपाउंड से नजदीक घूमे तो भी उन पर भौंकने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। मनुष्य को छोड़ दीजिए, जानवर, उसी जाति का कुत्ता भी वहां घूमे तो भी भौंकने के लिए प्रारंभ। इस तरह पूरे जो घर की जिम्मेदारी उनके सिर पर रहते थे, लेकिन उसका एक अपवाद था। सभी जो हमारे जो नेबर सभी के कंप्लेंट आके रात को नींद करने नहीं देते। ऐसा जो कुत्तों को हमसे अलग करना थोड़ा मुश्किल का जो चीज़ था, फिर भी वह करना पड़ा हमें। इतना दुख हुआ। मुझसे भी ज़्यादा मेरा जो अंकल का बेटा है उसका सदैव देखभाल करते हैं, वह इतना रोया 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया। इतना निकटपन अपनाया था। उसके जो कपड़ों पर बाहर जो उसका
सनलाइट में लगाए तो उसके ऊपर एक कौवे तक वो बैठने नहीं देते थे, उसके कपड़े पर। वैसे जो उतना गहरा जो संबंध था उसके बीच, हमें बहुत दुखित होकर उसे घर से निकालना पड़ा। रात को कोई भी गेट को जस्ट टच किए तो वे भौंकने के लिए प्रारंभ कर देता था। मैं एक बार अपना जामुरी के लिए, मेरा जामुरी के लिए मैं स्काउट जामुरी के लिए मैसूर गया था। यहाँ सभी बच्चों को छोड़कर सीधा अपना घर गया, और घर जाने के बाद मैं सबसे नहीं कहा था मैं आ रहा हूँ ऐसा। घर पहुँचने तक 2 बज गए, रात का 2 बज गए। रात की वह 2 बजने के बाद में जैसे ही मैं घर गया, इतना महसूस करते थे कि अपने जो फाइंड आउट करने के तरीका, जैसे ही मैंने गेट का यहाँ ओपन किया, एक बार भौंकने के लिए प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में मेरे नज़दीक आकर पूंछ हिलाने लगे। इतना जो जंप करते थे या शोल्डर तक जंप कर कर वैसे जो अपना मालिक आ गए ऐसा कुछ भी महसूस करने लगे। यह है हम प्राणियों से, यदि हम प्राणियों से प्रेम निभाए तो वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, पालतू जानवरों पर गहरा रिश्ता अपना कर रखिए, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य कभी साथ जो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राणियों में एक विशिष्ट भाव है। विशिष्ट भाव यानी विशिष्ट भाव इस तरह है। ऐसे जो हजारों उदाहरण आपने अपने लाइफ में भी महसूस किए हैं, और साथ ही साथ वीडियो माध्यम के जरिए देखे भी हैं, किस तरह प्राणियों में एक विशिष्ट भाव रहते हैं। अपने जो मालिक की रक्षा करने के लिए वे कितना भी मुश्किलों को झेलने के लिए वे तैयार रहते हैं। ओके, जब मैं लिखने बैठी तो तब अपनी और ध्यान आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा, इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसके एक अच्छा उपाय खोज निकाला। इतना तो तीव्र इच्छा, ध्यान आकर्षित करना, यह समझ लीजिए लेखिका बैठे लिखे हैं। उस समय उसका किसी न किसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन खींचना, यस मुझे देखना है, मेरे तरफ देखना है, यह करने की जो तीव्र इच्छा कहां से उत्पन्न हुआ मालूम नहीं है। यह इच्छा है ना, लेखिका को सदा के लिए सताती रही, सताता रहा। ओके, देखिए, लिखने बैठा तो अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की इसकी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था, एक बेस्ट आइडिया अपना कर रखा था, एक सुंदर उपाय उसने खोज निकाला था। वह मेरे पैरों तक आकर सर्द से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। वहाँ एक पर्दा था, उस पर्दों पर लेखिका के पैर तक आना, यहाँ पैर तक आती थी, पैर यानी कान, पैर तक आता था, और उसी तेजी से यहाँ गिल्लो पैर तक आकर उसी तेजी से पर्दों पर चढ़ता था, पर्दों पर चढ़ता था और नीचे उतरता था, चढ़ता था, नीचे उतरता था, पैरों तक आता, पैरों तक आना, वहाँ चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऐसे ही जो करते रहता था, तब तक करता रहता था। लेखिका का ध्यान इधर न खींचे, उसको आकर्षित करना है। देखो तुम तो लिख रहे हो, मुझे तो क्या है, बोर हो रहा है, मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपनापन, मुझे देख के जो कहना, मुझे पकड़ने की चेष्टा करने की उम्मीद रखता हूँ, और मुझे अपना हो, और नहीं तो मेरे हाथ में ले लो, तेरे हाथ में ले लो, यहाँ इच्छा करता हूँ। यह सभी जो उसको कुछ ना कुछ करना था अपने और खींचने के लिए, मतलब उसका ध्यान खींचने के एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। पर्दे पर यहाँ याद रखना है आपको, 2 मार्क के लिए पूछते हैं,
लेखिका को आकर्षित करने की जो चेष्टा उन्होंने इस तरह निभाई, वह जो इच्छा इस तरह निभाई कि पदों पर सर से चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। एक और बात, पदों पर सर से चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। पदों पर सर से चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। मैं यानी लेखिका जब तक उठकर उसे पकड़ नहीं लिए तो तब तक वह क्रम चलता ही रहता था। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से आना, वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से आना, चाहे वह घंटों पर करने के लिए तैयार, लेकिन उसे तो लेखिका को पकड़ना है, उसे अपना हाथ में लेना है। यह चेष्टा उन्होंने अपने दिमाग में करके मैं कभी मैं गिल्ली को पकड़कर एक लंबे लिफाफों में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त तारा लघु का लिफाफे के अंदर रहता था, भीतर बंद रहता था। क्या दे रहा है? यह चेष्टा करने पर लेखिका भी उसको अपने लिखने की जो टेबल पर दीवार के सहारे लिफाफे यानी कवर कहते हैं, कवर में उसको डाल देती थी। डालने के बाद में यह याद रखना है, उसके सिर तथा अगले दो पंज, आगे का दो पंज, यह इसके अतिरिक्त बाकी सभी जो शरीर का भाग है ना, लिफाफे के अंदर रहता है। यह दीवार के सहारे खड़े रहकर वैसी स्थिति में खड़ा रहता है। वैसी स्थिति में जब तक लिखने का कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं ना, वैसे घंटों पर खड़े रहता है। वह खड़े रहकर लेखिका क्या लिख रही है ये सभी देखता अपने चमकीली आंखों से। यस, वह पढ़ना नहीं आता था, फिर भी वह देखने की कोशिश कर रहा। कभी मैं लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसने उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त, अगले दो पंजे यानी आगे का दो हाथ और अतिरिक्त सिर के अतिरिक्त सारा शरीर, पूर्ण शरीर लिफाफे के अंदर रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेजों पर, दीवार के सहारे, मेजों पर, यहाँ टेबल के साथ दीवार यानी ಗೋಡೆ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೋಡೆಗೆ ದೀವಾರನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು घंटों भर वहाँ खड़े रहता था, सहारे खड़े रहता था। अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलापों को देखता ही रहता। चमकीली आंखों से, अपने नीली चमकीली आंखों से इधर उधर ऐसे देखते हैं ना, वैसे ही यहाँ क्या लिख रही है ये सभी कार्यकलापों को, लेखिका के कार्यकलापों को क्या लिखती है वह सभी यह सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। वेरी इंपॉर्टेंट, भूख लगने पर उसी स्थिति में जैसे जो दीवार के सहारे खड़े हैं, उसी स्थिति में खड़े रहकर घंटों भर वहां खड़े रहता था। भूख लगने पर मनुष्य भूख लगे तो माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ऐसा कहते हैं। और यदि कुत्ते को भूख लगे तो भौंकने के लिए प्रारंभ कर देते हैं, भाव भाव कर। वही बिल्ली को भूख लगे तो म्याऊं म्याऊं कर कहते हैं। यदि छोटा सा बच्चा को भूख लगे तो वह रोने के लिए प्रारंभ करते हैं। उसी तरह गिल्लू को भूख लगने पर वह चिक चिक कर शब्द करता था।
चिक चिक करना, वह एक निशाना था कि मुझे भूख लगा है, आई एम हंग्री। यह कहने पर प्रेरित करता। गिल्लू कहता था कि मैं हंग्री हूं, मैं अत्यंत मुझे भूख लगा है, ऐसे कहकर वह सूचना देता था लेखिका को। काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था, कुतरता रहना। थोड़ा थोड़ा करना। आहिस्ता आहिस्ता छोटा 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 टुकड़ा करके स्लोली खाता था। वह बिस्कुट या काजू मिलने पर, काजू उसका प्रिय खाद्य, याद रखना है, गिल्लरी का प्रिय खाद्य काजू, यहां गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू। काजू उसका प्रिय खाद्य था और साथ ही साथ उसे वहां मिलने पर, काजू मिले तो ओके, बहुत खुशी महसूस करता था। यदि काजू नहीं मिले तो, बिस्कुट मिले तो भी ओके, आहिस्ता आहिस्ता खाते ही रहता था। तो खिड़की के बिस्कुट ही मिल जाने पर इसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों पर पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता खाता ही रहता था। स्लोली स्लोली खाता ही रहता था, कुतरता रहता था, छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। प्रथम वसंत यानी यहाँ फर्स्ट ईयर का बर्थडे सेलिब्रेशन कहते हैं ना, वैसे ही गिल्लू का फर्स्ट वसंत आया। 1 ईयर हुआ, घर आकर 1 ईयर हुआ, 1 साल बीता। प्रथम वसंत आया, बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक्की करके न जाने क्या कहने लगे। इस समय पर बहुत छोटा सा गिल्लू अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। यह बड़ा हुआ गिल्लू चिक चिक करके, मतलब देखिए गिलहरियां चिक चिक करके, बाहर वाली गिलहरियां, बाहर बहुत सारी गिलहरियां थे, बाहर बहुत सारे गिलहरियां थे, यहाँ अंदर था। यहाँ अंदर रहने वाले गिलहरी न जाने चिक चिक करके अंदर रहने वाले यहाँ गिल्लू को पुकारते थे, आओ आओ, ऐसा क्या क्या कहने लगे मालूम नहीं है। ये गिल्लू को देखो अंदर है, ये सभी शायद कहे हुए होंगे। गिल्लू का जाली के पास बैठकर अपने पंख के बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए। गिल्लू उस दीवार, मतलब विंडो के खिड़की के पास जाकर बाहर झांकते रहता था। यस, वहां गिलहरी को देखना, यहाँ गिलहरी, सभी गिलहरियों को देख रहा था। सभी गिलहरियों को देखते देखते वह यह भाव अभिव्यक्त कर रहा था कि शायद मैं बंदित हूं, ऐसा अपने आप महसूस करने लगे। अयो नान ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ऐसे जो जानते रहते हुए देखकर लेखिका को महसूस हुई कि यस, इसे तो मुक्त करना चाहिए, इसे बंदे नहीं रखना है। ऐसे मानकर उन्होंने उसके मैंने कीले निकालकर, कीले यानी नहीं, वो आने ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಮೊಳೆ आने, ओके, वह कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। यहां समझ लीजिए, यहां बड़ा जाली है, ऐसा जो बड़ा जाली है, खिड़की का जाली है, इसमें से छोटा सा हिस्सा ओपन कर दिया। यहां इतना ओपन कर दिया। ओपन करने का कारण क्या था? ये इस मार्ग से गिल्लू बाहर भी जा सकता था, अंदर भी आ सकता था। इसी मार्ग में उसे बाहर और अंदर आने के, बाकी सभी नहीं आते थे, बाकी सभी बाहर रहने वाले गिलहरी नहीं आते थे। यह गिल्लू के लिए एक मार्ग बनाकर रखा था।
ये समझ लीजिए, देखिए, कोने का किला खोल दिया, वहां से गिल्लो बाहर जाने की सचमुच मुक्ति का सांस ले। जैसे ही यहाँ व्यवस्था करके दिखाई, इससे बहुत खुशी हुआ गिल्लो को। गिल्लो अपने जो बाहर जाने की वहां मार्ग मिला, वहां इतना जो लेखिका इतना प्यार करती है और साथ ही साथ फ्रीडम भी देती है, यहाँ महसूस कर अपने आप को धन्य माना और साथ ही साथ मुक्ति का सांस मिला। मुझे मुक्त करने की जो उम्मीद इन्होंने रखा। इतनी छोटे जीव को घर से पले कुछ बिल्लियों से बचाना एक समस्या ही है। घर में भी वैसे ही वातावरण रहते हैं, क्या करें। घर में भी, हमारे घर में यदि भाई बहनों में भाई को ज़्यादा प्यार किया तो बहन को गुस्सा आते हैं, बहन को ज़्यादा प्यार किए तो भाई को गुस्सा आते हैं। इस तरह दोनों में एक मतलब कभी ना कभी ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। सो यहाँ गिलहरी सबका पसंदीदा पालतू जानवर बन गया। इसे इनके बड़ों से यानी कुत्ते और बिल्लियों से बचाना एक मुश्किल का काम। कुत्ते और बिल्ली चोटते नहीं थे। कुत्ते यानी डॉग, बिल्ली यानी कैट, बचाना एक समस्या ही थी। जैसे ही इसको यहाँ मिलते हैं अकेला, इसको दबोच लेते हैं, इसलिए इनसे बचाना एक समस्या ही थे। शायद यहाँ नाले का एक छोटा सा मार्ग बनाना उसको शायद बचाने के एक मार्ग था। अंदर बाकी सभी जगह पर नहीं जाता था। जहाँ बिल्ली रहते हैं, जहाँ कुत्ता रहते हैं, कुत्ता रहने की जगह बाहर है, बिल्ली रहने की जगह एक विशिष्ट जगह रहते हैं, मतलब रसोई घर में रहते हैं इस तरह। लेकिन यह गिल्लो है ना, लेखिका के कमरे में रहते हैं। इतना नजदीकापन उन्होंने पा लिया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह खिड़कियों की खुली जाने की राह पर बाहर चला जाता था। जैसे ही लेखिका बाहर निकलती है कुछ काम करने के लिए, कुछ यहाँ वहाँ काम करने के लिए, अपनी प्राध्यापिका काम करने के लिए घर से बाहर निकली तो वह इसी मार्ग से, जो यहाँ मार्ग बनाकर रखा था ना, वही मार्ग से बाहर निकलता था। जैसे लेखिका गए, इसी मार्ग से गिल्लो बाहर गया और बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों का नेता बनता था। दिन भर, पूर्ण दिन, सुबह से शाम तक गिलहरियों का नेता। सभी जो बाहर रहने वाले अपने मित्रों के लीडर बनकर उछलता कूदता, हर डालों पर यहाँ उछलता वहाँ कूदता, ये सभी करता था। ठीक 4 बजे, याद रहना है, एग्जैक्ट 4 o'clock, 4 o'clock लेखिका के घर आने का समय है। एग्जैक्ट 4 o'clock लेखिका घर आते थे। लेखिका आने से पहले, लेखिका की आने से पहले यह घर के अंदर रहता था, उछलता कूदता था। 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। जैसे मानो लेखिका आकर कहना है, ये तो गिल्लो बाहर ही नहीं जाता है, मेरे जाने पर भी बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा महसूस, मतलब यहाँ दिखाने के लिए वह क्या करने लगे, यस, झूलने लगे, अपने झूलने में झूलने लगे। अत्यंत इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, आपको यहाँ याद रहना है, यहाँ जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, अत्यद्भुत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क के लिए जरूर पूछते हैं। यहाँ मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई मालूम नहीं। चौंकाना, आश्चर्यचकित करना, जैसे आप करते हैं ना, डराते हैं ना, वैसे जो शांत रूप से रहने वाले और पीछे जाकर आप उसको डरा देते हैं, वैसे ही लेखिका को भी यहाँ डराने की इच्छा उत्पन्न हो गई। कैसे डराती थी? कभी कभी छिप जाता था, वहां छिप जाता था, कभी सभी जगह पर ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। गिल्लो कहाँ गए, गिल्लो कहाँ गए, जैसे जो उसको आश्चर्यचकित होना है। कभी फूलदानों की फूलों में छिप जाता था, वहां फ्लावर पॉट रखा हुआ था, उस फ्लावर के वहां छिप जाता था। और कभी पर्दों की चुन्नाटों में, रिंकल पर्दों की जो वहां रहते हैं ना, रिंकल्स रहते हैं ना, उस
उसके जो वहाँ चिपकाता था। कभी कभी सोनजूही की लता के नीचे, वह सोनजूही की लता के नीचे भी चिप जाता था। यहाँ 3 मार्क के लिए पूछने वाले प्रश्नों में एक है, और नहीं तो 2 मार्क के लिए जरूर पूछते हैं। बच्चों यहाँ याद रहना है। इस तरह हम किस तरह लेखिका के कार्यकलापों में गिल्लू अपना साथ निभाते हैं, और आने वाली कक्षा में हम महादेवी वर्मा ने क्या सिखाई उसको और किस तरह गिल्लू की अंत हुई, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों यह पाठ आपके लिए FA2 के लिए है, FA1 के लिए है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसका क्वेश्चन आंसर भी आने वाली कक्षा में हमें करने वाला है। धन्यवाद।